आज हम करेंगे डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग जो कि चेस्ट साइज़ 38 रहेगा। और आप देख सकते हैं ये बिना डोरी के और डीप नेक ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है, अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे। ध्यान से देखेंगे आप डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग। सबसे पहले आपको किनारी वाली साइड से ये छोड़ देना है 1/2 इंच का कपड़ा। नीचे की ओर से भी सीधा करना है आपको पहले, अगर तिरछा है तो उसे सीधा करना है। अब हमने रेडी लेंथ लेनी है। रेडी लेंथ जितनी है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि प्लेट डालने से छोटा हो जाता है। ध्यान रहे तुरपाई का मार्जिन नहीं लिया है हमने, वो अलग से पट्टी लगाएंगे। अब हमने 5.5 शोल्डर लिया है किनारी से बाहर साइड से। अगर किनारी वाले कपड़े को जोड़ते हो तो 6 इंच समझो, वैसे हमने 5.5 लिया है, ठीक है, शोल्डर। अब हमने आर्मोल लेना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा, कारण क्योंकि इसमें प्लेट डलेगी 1/2 इंच की तो वो रह जाएगा 5.5, ठीक है। तो इस तरह से आपको आर्मोल का निशान लगाना है। चेस्ट 38 है तो 9.5। कमर का कोई फिटिंग मार्क नहीं करेंगे, बस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और सीधा सीधा हमने निशान लगा दिया है। किनारी वाले कपड़े को छोड़ के हमने 2.5 इंच ली है चौड़ाई नेक की, और जो लंबाई लेंगे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 7 इंच, 6.25, 6.5, जो भी। नॉर्मली 6.5 रहता है, ठीक है। नीचे की चौड़ाई मैंने 1/2 इंच तक और बढ़ा दी है, ध्यान से देखें आप। अब नेक की राउंड शेप लगा देना है आपको, जो भी आपको शेप चाहिए वो लगा दें आप। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप लगाऊंगी इस तरह से। नीचे की चौड़ाई इसलिए बढ़ाइए ताकि वो दबा दबा सा ना हो जाए नेक, क्योंकि पट्टी लगाते हैं ना जब हुकाई पट्टी तो वो कम हो जाता है, इसीलिए। अब हमने यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाना है, सेंटर पे मार्क कर देना है। 1 इंच के करीब आपको गोलाई करनी है फ्रंट आर्मोल की। ये जो शेपर है ना वो 1 इंच का ही गोलाई करता है, तो आप भी कॉर्नर से 1 इंच पे कर सकते हो अगर ये स्केल नहीं है तो। फिर उसके बाद 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे। डीप नेक में हम 1/2 इंच तिरछा करते हैं क्योंकि ज़्यादा तिरछा करेंगे तो फिर डीप नेक में मार्जिन दिखाई देगा बैक साइड से झोल सा, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं गोलाई करती हूँ, सेम गोलाई रहती है मेरी। कई बार मुझे कमेंट आते हैं गोलाई कैसे करें, तो गोलाई करने का सेम तरीका है, बस आपको आर्मोल चेक करना है। बड़ा है तो थोड़ा ऊपर कर लो, छोटा है तो थोड़ा नीचे कर लो। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें अपने हिसाब से करनी पड़ती हैं, वो चेक करना होता है। यहाँ से मैंने लिया है 38 चेस्ट में 4 इंच पे, और इस तरह से हम चेस्ट साइज़ का मार्क करेंगे। तो हमने वस्ट पॉइंट है हमारा, मान लीजिए किसी का है 10 इंच, तो हम 11 पे प्लेट डालेंगे और 10 इंच पे पॉइंट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे प्लेट डाली, दूसरी प्लेट हम 1.5 इंच के गैप पे डालेंगे। इसी से सारी प्लेट डलेंगी। तीसरी और चौथी प्लेट 2 इंच के गैप पे डलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेट डाल लेनी है। बहुत आसान तरीका है। यहाँ कॉर्नर की साइड से प्लेट डालेंगे, दूसरी साइड पे हम डालेंगे इस तरह से। ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बाहर के निशान पे, ठीक है। कटिंग करने के बाद अब हमने बैक पार्ट कट करना है बंद साइड से। जो बंद वाली साइड है ना उस साइड पे हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट का जो हुक वाला पार्ट है ना वो हमारी बंद साइड पे आना चाहिए, तभी तो बैक पार्ट हमारा बंद रहेगा। बैक नेक की चौड़ाई इस तरह से रखनी है। आप पूछते हो ना बैक नेक की चौड़ाई नहीं बताई, ध्यान से देखें, मैं ऐसे लगा देती हूँ निशान। जितनी फ्रंट के नेक की चौड़ाई है उतनी बैक नेक की। अब हमें चौड़ाई लगाने की ज़रूरत नहीं है नेक की, क्योंकि हमने फ्रंट वाले से ही नाप ली, इसको एज इट इज छाप लिया। अब कहते हो आप कि हमारा बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, तो देखो यहाँ पे हमें माइनस करना है कितना, 1/2 इंच, क्योंकि फ्रंट में 4 प्लेट होती हैं, बैक में 2, तो हम उस हिसाब से कपड़े का यूज़ करेंगे ना। तो 1/2 इंच हमने लंबाई कम करनी है और चौड़ाई हमने 1 इंच कम करनी है। बेल्ट ब्लाउज रहेगा तो उसमें 1 इंच लंबाई कम करते हैं। यहाँ पे नेक की लंबाई 10 ली है, चौड़ाई तो हमने पहले ही लगा लिया निशान, तो चौड़ाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चौड़ाई हमने फ्रंट के हिसाब से रखनी होती है ताकि शोल्डर हमारे दोनों में बराबर आए। नेक की नीचे की चौड़ाई मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं ब्लाउज़ की कटिंग। देखो मैं इतना आसान तरीका बताती हूँ, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछा करें, पर आपको मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। बाकी देखो प्रैक्टिस से ही आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा रोक के समझ के सीखा करें। मैंने नेक का शेप कुछ इस तरह का मटका शेप डाला है, ना ज़्यादा मटका ना ही ज़्यादा गोल। तो ये पहनने के बाद ना मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि गोल है या मटका है। मैंने थोड़ी नीचे की विड्थ बनाने के लिए शेप डाला है।
अब हमने जैसे कमर का मार्क है हमारा 8 पे आएगा, तो हम 4 पे हम प्लेट डाल देंगे, क्योंकि कमेंट आते हैं प्लेट कितने पे डालें। कमर का आधा करो और वहाँ पे प्लेट डाल दो। बैक साइड की प्लेट अगर आप छोटी डालोगे तो आपका पीछे का हिस्सा उठा रहेगा, चढ़ा चढ़ा रहेगा और काफ़ी ख़राब लगेगा। इसलिए बैक पार्ट की प्लेट कम से कम 5.5 तो डालनी ही है, ठीक है। अब स्लीव के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे, अपनी ओर वन साइड लेंगे। अब हमने रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये मेरी स्लीव बॉर्डर वाली है, ठीक है, लेस लगेगा इस पर, तो हम तुरपाई वाला तो नहीं बनाएंगे। छोटी स्लीव है तो 2.5 इंच पे डाउन किया है मैंने। अब यहाँ पे सीधा मार्क कर दिया, ये 2.5 इंच पे डाउन किया है छोटी स्लीव में। इसमें ना ज़्यादा नहीं लेना आपको, 3 या 3.5। अब हमने गोलाई का आधा करना है, 11 है तो 5.5, सॉरी कस्टमर की जो गोलाई है वो 12 है, मतलब 6 है हाफ करके, तो यहाँ पे हम 7 लेंगे। नीचे गोलाई जितनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बाइसेप्स लेना है, ठीक है। आर्म होल अपने आप निकल आएगा, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा वो गोलाई हो जाती है, तो हमारा आर्म होल पहुँच जाएगा 8 के करीब, जो कि इनफ है, ठीक है। अब हमने गोलाई की कटिंग करनी है। देखो स्लीव जो है ना वो परफेक्ट कटेगी, और उसके हिसाब से हमने आर्म होल छेड़ना होता है। सूट हो या ब्लाउज़, अगर कुछ उसमें छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको छेड़ना है, बाजू को नहीं छेड़ना है। हाँ, बाजू के हिसाब से हमने उस आर्म होल को परफेक्ट रखना है। स्लीव की कटिंग करने के बाद 2 पार्ट की गोलाई भी कर दी। अब हमने 4 फोल्ड में मेन फैब्रिक को रखा है और कट कर लिया है स्लीव को। इसका जो प्रिंट है उस पर भी ध्यान देना होता है, ठीक है। अब हमने ओपन वाली साइड से ओपन वाला पार्ट रखना है, बैक बंद वाली साइड से बैक पार्ट रखना है। देन इसकी कटिंग करनी है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके। अब इसकी स्टिचिंग तो मैं नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज सेम चीज़ कई बार दिखा चुकी हूँ। स्टिचिंग का तरीका सेम है, कटिंग का तरीका सेम है, बस आप अपने चेस्ट के हिसाब से बनाएं, मेथड सेम रहेगा। ये ना सोचे कि 38 का अलग रहेगा, 40 का अलग रहेगा, क्योंकि मुझे ढेर सारे कमेंट आते हैं। अब देखो डोरी इसमें लगी है, लेकिन मैंने बांधी नहीं है, ताकि आपको समझ में आए कि इसकी फ़िटिंग कैसी आई है, ठीक है। डोरी ये देख सकते हो बिल्कुल नहीं बांधी है मैंने, परफेक्ट है ना, डीप नेक के हिसाब से। कहीं से कुछ भी नहीं लटक रहा है, ना ही गिर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिक्स बना है। जबकि ये मेरे साइज़ का भी नहीं है, फिर भी लगभग मेरे साइज़ का है, इसलिए मैंने पहन के आपको दिखा दिया। डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी फ़िटिंग कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।